गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरा देवदास। इसकी राइटर का नाम है ममता कालिया। उनका जन्म 1940 में उत्तर प्रदेश मथुरा में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में दौलत राम कॉलेज में अंग्रेजी की अध्यापिका थी और उन्होंने उपन्यास लिखे, बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि। अब हम इनके चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा देवदास। इस कहानी में जो गंगा है, गंगा माता, गंगा नदी, हर की पौड़ी, हरिद्वार का माहौल, वहाँ पर चहल पहल, वहाँ की पूजा पाठ, गंगा का पानी और ठंडी हवा, वहाँ की इस सब चीज़ का वर्णन है। तो हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रुमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों का गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है पारो और एक लड़का है जिसका नाम है संभव। उसी के लिए देवदास कहा गया है। बच्चों, हरिद्वार के बारे में आपने सुना ही होगा या कभी ना कभी गए होंगे। वहाँ पर गंगा की आरती, गंगा का पवित्र जल, गंगा में नहाते हुए लोगों को आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या कभी गए होंगे तो देखा होगा या सुना होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बत्ती का समय या कह लो कि आरती की बेला। शाम के समय गंगा माता की आरती का टाइम होता है। तो हर की पौड़ी पर जो पुजारी होते हैं वो अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, गंगा मैया की आरती की तैयारियों में। और 5 बजे जो फूल के दोने होते हैं ना, छोटे छोटे फूल के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे उस वक्त, यानी पूजा के टाइम पर 2-2 रुपए के हो गए। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं है कि 1 रुपए का 2 रुपए का क्यों हो गया। वो जितने का मिल रहा है भक्त उतने का ही लेके खुश हैं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपए का मुँह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं, यानी लगे हुए हैं, आरती का अरेंजमेंट कर रहे हैं, दिए बना रहे हैं, बत्ती बना रहे हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। पीतल की 5 नीलांजलि मतलब 5 मंजिल की, बहुत ऊंची 5 मंजिल की जो होती है उनकी, एक के ऊपर एक मंजिल, एक के ऊपर एक मंजिल, इस तरह से 5 मंजिल की नीलांजलि होती है जिसमें दिए जलाए जाते हैं और देसी घी के दिए जलाए जाते हैं जिसमें 100 बत्तियां होती हैं। उस पूरी नीलांजलि में, 5 मंजिल की नीलांजलि में 100 बत्तियां एक साथ जलाई जाती हैं। घी का दिया होता है वो, देसी घी का। सबने देसी घी के डिब्बे अपनी ईमानदारी के प्रति स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियां भी श्रृंगार पूर्वक स्थापना है। जो भी अपना आराध्य हो चुन लो। मतलब गंगा माता की मूर्ति के साथ साथ और भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, जैसे शिव जी, हनुमान जी, कृष्ण आदि। जिसकी पूजा करता है उसके नाम से यहाँ पर पूजा पाठ करवा सकते हैं। आरती से पहले स्नान होता है। यहाँ पर हर बहता गंगा जल निर्मल, नीला, निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई ना कोई पंडा जजमानों के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है।
मतलब कि पास में एक पंडित बैठा है, लोगों के कपड़ों का ध्यान रख रहा होता है, और जो लोग होते हैं वो नहा नहा के पंडित से तिलक चंदन करवाते हैं, आरती करवाते हैं और उसको दक्षिणा देते हैं। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की टोकरी, हर पंडित के पास चंदन और सिंदूर की टोकरी रखी हुई है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका, यहाँ पर टीका लगा देते हैं। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली बेला है, मतलब शाम हो गई है, गोधूली बेला है, मतलब थोड़ी थोड़ी अब शाम रात हो रही है। कोई कोई किसी के दादी दादा आए या पोता होने की खुशी में पंडित से आरती करवा रहे हैं गंगा माता की। किसी के घर में शादी हुई है, बेटे की बहू के आने की खुशी में आरती करवाने आए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से सभी कोई मन्नत लेके आया है, कोई मन्नत पूरी होने की वजह से आया, कोई मन्नत मांगने आया है। यकायक सहस्त्र दीपक, हजारों दीपक अचानक जल उठे। अब आरती शुरू होने वाली है। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेशित स्वर उठता है, मतलब पहले तो पुजारियों के वो जो गला है जिससे क्लियर आवाज़ नहीं आती है, पहले वो आरती करते हैं, उसके बाद टैप रिकॉर्डर बजा दिया जाता है तो लता मंगेशकर की आवाज़ में आरती गाई जाती है और पुजारी उसके साथ साथ गाते हैं और आरती शुरू हो जाती है। जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं, मनोतियों के लिए दिए लिए फूलों की छोटी छोटी किस्तियाँ गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरतें अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसकी लंगोटे में आग लग जाती है। पास खड़े लोग हंसते हैं, पर गंगा पुत्र डरता नहीं है, वह झट से गंगा के पानी में कूद जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है, इसके रहते हुए 20 चक्कर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपये के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती हैं, जैसा दिन हो। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो लोग होते हैं वो दोने लेकर उसमें फूल, पैसा, दिया, ये सब गंगा मैया में तैराते हैं। और वहाँ पर जो गंगा में हरिद्वार में जो गंगा के किनारे लोग होते हैं, कुछ लोगों का काम होता है कि गंगा में जो लोग दोने तैराते हैं उसमें से पैसा ले लेते हैं और उस पैसे को उनके घर में से या उसकी माँ या उसकी बहन पैसे लेकर बाहर घाट पर बैठे रहते हैं और लोगों को खुले पैसे चेंज देते हैं। जैसे किसी के पास 1 रुपया है पर उसको 1 रुपया 25 पैसा चढ़ाना है तो उसके पास 25 है नहीं, तो वो लोग उसको चेंज देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, मान लो 1 रुपये का नोट दिया और कहा हमको चेंज चाहिए, तो वो 25 पैसा तो चेंज में वापस दे देते हैं और 25 पैसा वापस रख लेते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको 1 रुपया दिया कि मेरे पैसे चेंज कर दो, तो आपने मुझे 75 पैसा तो लौटा दिया और 25 पैसा अपने पास रख लिया। तो इस प्रकार जो चेंज करके देता था उसको 25 पैसे का प्रॉफिट हो जाता था और वही चेंज पैसे लोग लेते हैं, गंगा को चढ़ाते हैं, फिर वो गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं वो उन पैसों को वापस से ले लेते हैं। इस तरह ये सर्किल चलता रहता है और इस तरह से आरती जो है होती रहती है। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की आवाज़ में लाउड स्पीकर के साथ बजने लगती है और आरती में की सुंदरता बढ़ जाती है लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़े में ही पहने ही आरती में शामिल हो जाती हैं और पीतल की पंचमंजली जो नीलांजलि है आरती की वो गर्म हो जाती है। तो पुजारी उसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये आरती है ये पंचमंजली और ये गर्म हो गई, भाई इतनी लंबी आरती रहेगी तो हैंडल गर्म हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर कपड़ा लपेट लेते हैं हाथ पे, अंगोछा कॉटन का, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ को ठंडा करते हैं ताकि हैंडल पकड़ने से हाथ ना जले।
अंगोछे का नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। मतलब जब आरती हो रही होती है, कोई आरती देखता है तो ऐसा लगता है कि जो पंडित हैं ये अपनी आवाज़ की पुकार जो है गंगा माता के दिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी में हजारों दीपक जलते हुए उसकी परछाई दिए की झिलमिला रही होती है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की खुशबू दौड़ रही होती है, फूलों की खुशबू आ रही होती है। आरती के बाद संकल्प और मंत्र उच्चारण की बारी होती है। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों ने पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्ठान की धनराशि उगलवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। मतलब आरती इतनी शानदार होती है कि जो भक्त होते हैं वो चढ़ावा चढ़ाने में संकोच नहीं करते, खूब खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं दिल खोल के। पंडित जी खुश हो जाते हैं और पंडित जी खुश होकर भगवान के गले में से मालाएं उतार के अपने भक्तों के गले में डाल देते हैं। फिर जी खोलकर प्रसाद देते हैं, इतना देते हैं कि खुद भी खा लो और बच जाए दूसरे को भी खिला दो। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं। कई खर्च सुखदायी भी होते हैं। मतलब यहाँ पर गंगा मैया के किनारे हरिद्वार में लोग जो है आरती के टाइम पर पंडितों को खूब देने में खर्च करते हैं, पर इतना खर्च हो गया इसका उनको कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि ये खर्च सुखदायी है, क्योंकि वे भक्ति भावना में लगा रहे हैं खर्चे को। बच्चों इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।